वेलकम बैक एवरीवन, आई एम अमन राठौर एंड यू आर वाचिंग टू माय यूट्यूब चैनल आईटी पैराडाइम। आज फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने CCC ओ लेवल और ADCA कोर्स के सिलेबस से बहुत ही कॉमन टॉपिक चूज़ किया है, जो कि है सॉफ्टवेयर। और इस वीडियो में हम उसका फ्लो चार्ट पूरी डिटेल्स में समझेंगे और इस वीडियो के आखिरी में हम कुछ MCQ डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर से जुड़े, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे काम की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी पेपर या कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। तो इसी के साथ आपके सामने एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट आर लॉजिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एक सेट होता है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं और किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के योग्य बनाते हैं। दे ऑल्सो इनेबल्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर वर्किंग। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम में लाते हैं। यदि आपके पास हार्डवेयर है तो उसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार हैं। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, एक्सेल, कैलकुलेटर, फोटोशॉप, एडोब रीडर, टैली, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, रेलवे सॉफ्टवेयर, etc. Now basically software are of two types. The first is application software and the second is system software. तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा समझेंगे, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ेंगे। तो अगला सवाल हमारे सामने आता है कि व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक कार्य करने के लिए ही बनाए गए हैं। इसका एग्जाम्पल दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि टैली केवल अकाउंटिंग के लिए, MS वर्ड केवल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए, और जैसे होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो होटल मैनेजमेंट संभालेगा, बैंकिंग का है तो बैंक का काम संभालेगा, और रेलवे का है तो रेलवे का काम संभालेगा। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब बारी आती है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा इन दो वर्ड्स पर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन पे। और ये सॉफ्टवेयर हर किसी के लिए होते हैं और कोई भी इनको यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर मेड फॉर इंडिविजुअल और एनी कंपनीज पर्टिकुलर नीड। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए बने होते हैं या फिर किसी कंपनी की ज़रूरतानुसार बने होते हैं। जैसे कि मैंने एक स्कूल खोला और मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। मैंने किसी प्रोग्रामर को बोला कि आप मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाओ, तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो केवल मेरे लिए होगा और मेरी ज़रूरत के अनुसार होगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रेलवे सॉफ्टवेयर, स्कूल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। और इसी के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कहानी ख़त्म और हम बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की ओर। तो अब हम लोग आ पहुँचे हैं फ्लो चार्ट के राइट साइड पे, जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? System software are those software which are designed to provide a platform for all other software। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बनाए जाते हैं बाकी सारे सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। नाउ बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑफ फोर टाइप्स। द फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। लेट्स गो थ्रू ईच टॉपिक वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। So what is operating system? Operating system is a system software that act as an interface between user and the computer। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है और यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ईच कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स। तो हर एक कंप्यूटर में एक ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है ताकि बाकी सारे सॉफ्टवेयर रन हो सकें। अब जैसा कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दो पार्ट हैं। तो पहला है सिंगल यूज़र OS। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसे केवल एक ही यूज़र चला सकता है।
इसके एग्जाम्पल हैं एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक ओएस, MS DOS, PC DOS एक्सेट्रा। और सेकंड है मल्टी यूज़र ओएस। इसे कई सारे यूज़र्स एक साथ चला सकते हैं, जैसे कि यूनिक्स, लिनक्स और जेनिक्स। तो अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दो सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के साधनों को मेंटेन या मैनेज कंट्रोल करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं सारे एंटीवायरसेस, सारे बैकअप सॉफ्टवेयर्स और डिस्क टूल। डिस्क टूल में जैसे कि डिस्क चेकर और डिस्क पार्टीशन एडिटर। नाउ द थर्ड वन इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। So the language translator is a programming language processor that converts the computer program from one language to another. It takes the program written in source code and turn it into the machine codes. Now basically there are three translators present in a computer. The first one is compiler that converts the program written in high level language and turn it into machine codes. The second is interpreter that converts the program written in high level language and converts it into machine codes. The third one is assembler that converts the program written in assembly language and converts it into machine codes. लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बहुत कुछ था जानने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे चाहिए या नहीं चाहिए। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द डिवाइस ड्राइवर। So device driver is a system software that makes a communication between computer and the hardware. So ये जो डिवाइस ड्राइवर है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। जैसे कि हमें यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम Ctrl+P प्रेस करेंगे, तो ये जो कमांड है पहले डिवाइस ड्राइवर पे जाएगा, तब उसके बाद जाके प्रिंटर पे प्रिंट होगा। तो यही ज़रूरत है डिवाइस ड्राइवर की, और इसके कोई एग्जांपल्स नहीं है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब हम लोग सॉफ्टवेयर से जुड़े सारे MCQ सॉल्व करेंगे जो कि CCC या O लेवल के क्वेश्चन सेट में प्रीवियस 5 या 10 ईयर्स में आए हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं आता रहूँगा CCC और O लेवल के नए नए टॉपिक लेकर और क्वेश्चन सेट्स भी। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए मैनेजमेंट, बी एप्लीकेशन, सी सिस्टम एंड डी कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यू वुड यूज डैश सॉफ्टवेयर टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स, टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड एडिट फोटोज। ऑप्शन है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी, सी सिस्टम और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सारे जो स्प्रेडशीट है, टाइप डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिट फोटोज़ हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। ऑप्शन ए यूटिलिटी, बी नेटवर्क, सी ऑपरेटिंग सिस्टम और डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज विंडोज़। विंडोज़ क्या है। ऑप्शन ए प्रोग्राम फॉर डिजाइनिंग विंडो, ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और डी अ गेम। हम लोग ने डिस्कस किया है कि विंडोज़ एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, बी मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज, C does all process management और D all of the above। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी all of the above। क्वेश्चन 7 इट इज़ द सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स दैट enables the hardware to perform different tasks। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर,
सी यूटिलिटी और डी बोथ ए एंड बी। मैंने बताया था कि हार्डवेयर जब तक सॉफ्टवेयर ना हो तब तक काम नहीं करेंगे, इसीलिए इसका सही आंसर है ए सॉफ्टवेयर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, ध्यान दीजिएगा इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात की गई है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पैकेज्ड प्रोग्राम और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात की गई है, इसलिए हर तरीके के सॉफ्टवेयर आएंगे। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन ओ लेवल 2010 के पेपर सेट में आया था। Which type of software provide additional functionality to your operating system? Option A system software, option B operating system software, option C utility software और D application software। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C utility software। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी ओ लेवल 2010 के पेपर सेट में आया था। Which of the following translate a program written in high level language into machine codes? ऑप्शन है ए एन असेंबलर, बी अ कंपाइलर, सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम और डी एन एडिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अ कंपाइलर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। ये क्वेश्चन ओ लेवल की हिस्ट्री में कई बार आया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डेट्स 2011, 14, 15, 16, 17 और यहाँ तक कि 2020 में भी। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लिनक्स? लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए कंपाइलर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये लिनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड्स? ऑप्शन ए अ कंपाइलर, बी एन असेंबलर, सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम और डी एन एडिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एन असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 2015 और 2013 के जुलाई के पेपर सेट में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी वेब ब्राउज़र, सी ऑपरेटिंग सिस्टम और डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ओ लेवल 2011 के जुलाई के पेपर सेट में आया था और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंटरैक्ट विद द यूज़र इज। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन टैप कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।